हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। आज हम करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में चर्चा और राष्ट्रपति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप इस वीडियो में देख देख सकोगे और वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। राष्ट्रपति आपके एकदम याद हो जाएगा अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो। आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो क्या है एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी से रिलेटेड हो, यूपीएसआई से हो या स्टेट एग्ज़ाम, जो भी आपका स्टेट है उसका कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। और राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं अधिकार, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सारे के सारे प्रश्न हैं वो क्या है हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर अपने राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या बातें होती है। सबसे पहले होती है संसद। संसद के अंदर कौन सा अनुच्छेद आता है संसद, तो अनुच्छेद 79 संसद आती है अनुच्छेद के अंदर। और अनुच्छेद जो 80 है उसके अंदर क्या आती है, हमारी राज्यसभा आती है। संसद में क्या तीन चीज़ होती हैं, एक तो राज्यसभा होती है, एक लोकसभा और एक क्या होती है राष्ट्रपति होती है। तो लोकसभा कौन सा अनुच्छेद है 81 और राष्ट्रपति हमारा इसके अंदर संसद के अंदर ही आता है। ठीक है, भाग 5 संघ से लेकर अनुच्छेद इसके अंदर तो कौन से है 52 से लेकर 151 है, लेकिन राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो कहाँ से है अनुच्छेद 52 से 61 तक। राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद कौन सा है 52। ठीक है दोस्तों, याद रखना। आगे हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में और बातें हैं वो जानकारी हासिल करते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है, सभी को पता है ये। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है और भारत में प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। यानी नाम मात्र का कौन होता है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, लेकिन सारी जो जिम्मेदारी है वो कौन निभाता है, वो प्रधानमंत्री निभाता है। यानी अब हमारे क्या है मोदी जी, जो ये कार्यपालिका की जो भूमिका है वो क्या है, वास्तविक प्रमुख कौन है, मोदी जी हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आगे हम बात करें अनुच्छेद 52 के अंदर, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 के अंदर ये लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अंदर क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी, एग्जेक्टिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है दोस्तों, और इसके भी दो क्या है शक्तियां हैं, औपचारिक कार्यपालिका अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष। ठीक है, ये याद रखना आप। आगे हम बात करें अनुच्छेद 54 के बारे में, क्या देख रखा है। अनुच्छेद 54 में लिख रखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और कौन कराता है, कौन करता है, कौन कराता है, चुनाव आयोग इसका करवाता है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और निर्वाचक मंडल इसको करता है, कौन करता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचक मंडल। ठीक है दोस्तों, और निर्वाचक मंडल में कौन से आते हैं, संसद और विधान मंडल आते हैं। संसद के अंदर कौन आता है, लोकसभा और राज्यसभा आता है। विधानमंडल के अंदर कौन आता है, विधानसभा और विधान परिषद अब नहीं है। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का है वो क्या है निर्वाचन करते हैं दोस्तों। पहले क्या है विधान परिषद के भी निर्वाचन करते थे, लेकिन अब क्या है ये सिर्फ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है वही शामिल होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखना। आगे है अनुच्छेद 55, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। ईवीएम के अंदर इस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे ABC। ठीक है दोस्तों, तो A से 3 होंगे, B से 1 होगा और A से अगर इसमें यहाँ पे 2 होंगे और B से 2 होंगे तो क्या है, यानी कम से कम 1/3 लोग क्या है राज्य होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति की क्या है निर्वाचित होता है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 56 के अंदर, तो अनुच्छेद 56 में क्या दे रखा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल दे रखा है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और फिर वो क्या है अपने आप ही क्या है उसका शासनकाल है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 57 के अंदर क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। जैसे हम सरपंच का या MLA इस तरीके का चुनाव लड़ते हैं, उसी तरीके से चुनाव हम लड़ सकते हैं। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये भी आप याद रखना। अनुच्छेद 58 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति पद की योग्यता होनी चाहिए, जैसे भारत का वह नागरिक हो। ठीक है, भी भारत का नागरिक हो तभी राष्ट्रपति बनेगा। 35 वर्ष की आयु उसकी कम से कम होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु।
और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और लाभ के पद पर ना हो, यानी सरकारी कोई कर्मचारी न हो, ठीक है, यानी सरकारी नौकरी कोई लगा हुआ न हो व्यक्ति, और वो क्या है लाभ के पद पर माना जाता है। निर्वाचन मंडल में क्या है 50 प्रस्तावक होंगे और 50 क्या है अनुमोदक होंगे। ये बात भी आप साथ के साथ याद रखना दोस्तों। आगे हम बात करें अनुच्छेद 59 के अंदर क्या है राष्ट्रपति पद के लिए शर्त क्या होनी चाहिए। 15,000 जमानत राशि देनी पड़ेगी। 15,000 क्या है जमानत राशि देनी पड़ेगी। पागल न हो या दिवालिया न होना चाहिए वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के लिए हम चुन रहे हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अंदर क्या है राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है। अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये बात प्रश्न बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के क्या है मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न हो तो क्या है सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो क्या है शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी अनुच्छेद 61 के अंदर क्या बताया गया है राष्ट्रपति पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति किसी विदेश राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए। ठीक है, विदेशी जो राष्ट्र है उनके प्रभाव में आकर के है अपने देश के बारे में सोचे ही ना, तो उस पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी संविधान के साथ न चलने पर क्या है उसका अतिक्रमण करने पर भी इस पर महाभियोग यानी हटाया जा सकता है, बीच में हटाना। ठीक है, महाभियोग का मतलब होता है। अब प्रक्रिया क्या है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। ठीक है, इसमें लोकसभा और क्या है राज्यसभा दोनों आते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। सेकंड है महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी। अगर आप लिखित सूचना नहीं देते हो तो इस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना बहुत ज़रूरी है। अगर 1/4 सदस्य नहीं होते हैं सदन के तो क्या है महाभियोग नहीं लगता है। आगे है 3 नंबर, संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव में के बहुमत में हो और उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये सीधा नहीं है कि राष्ट्रपति को कह दिया कि आप हट जाओ तो हट जाएंगे, इस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति की अधिकार शक्तियाँ क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। नियुक्ति संबंधी अधिकार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की जो का गठन होता है वो कौन करता है राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करता है राष्ट्रपति के द्वारा करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति ही करता है। इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों वो आपको क्या है लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी मैं कॉपी कर दूंगा और वो आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, विधायी शक्तियाँ कानूनी शक्तियाँ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, वो बीच में भी किसी भी सदन को बुला सकता है। लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार भी क्या है राष्ट्रपति के पास है। संसद में धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। एक होता है धन विधेयक। ठीक है, नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक भी क्या है राष्ट्रपति करता है। संचित निधि में व्यय करने वाले विधायक भी क्या है राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं। आगे हम बात करें तो राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ और क्या क्या है, तो संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है और राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, लेकिन अब नहीं करते। संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। ये क्या है नया संविधान संशोधन हुआ था। राजनीतिक शक्तियाँ, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप याद रखना।
आगे क्या है, सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियाँ हैं, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही ख़त्म किया जा सकता है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्तियाँ राष्ट्रपति में सन्निहित होती है। पहले राष्ट्रपति आता है, फिर रक्षा मंत्री, फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आता है। इसमें तीनों शक्तियाँ आ जाती है, जैसे थल सेना, वायु सेना और जल सेना। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति के अंदर क्या है, संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड क्षमा कर सकता है। विशेष शक्तियाँ, राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा, क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है। आपातकाल शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंदर, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंदर और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंदर। अगर ये वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी विषयावधि को काट लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे हैं जो भी ये पुराने हमारे जितने भी राष्ट्रपति बने थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं एक बार, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति बने वो भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल थी। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई वह है डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये 6 क्वेश्चन हैं और ये 6 क्वेश्चन लगभग बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप सभी से एक अनुरोध भी है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और वीडियो को लाइक कमेंट तो आपको करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपको पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।